सो हाय गाइस, दिस इज़ मी सुरक्षा राजावत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद मैं ऐसा रिकॉर्ड कर रही हूँ अपने आप को। तो हाँ, और मैं ये रिकॉर्ड भी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे आप लोगों के कि लाइक कॉलेज कैसा है, कॉलेज की फैकल्टी कैसी है, प्लेसमेंट कैसी है, वगैरह 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 वगैरह। तो मैंने सोचा तो क्यों नहीं एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और मुझे कंटेंट। सो या तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हम कॉलेज से स्टार्ट करते हैं। ओके, कि कॉलेज कैसा है। देखो, कॉलेज की अगर बोले तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें हम, तो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा नहीं है और कॉलेज बहुत छोटा है। ठीक है, तुम कब घुसोगे कब बाहर आ जाओगे तुमको पता ही नहीं चलेगा। तुमने वो मीम देखी होगी कि ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया, तो इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो ऐसा ही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऐसा खास नहीं है। ठीक है, बाकी वैसे देखा जाए तो अच्छा है। अभी उसमें अभी कॉलेज हमारा बन भी रहा है, पर वो कब से बन ही रहा है, मैं सुन रही हूँ कि वो बहुत टाइम से बन ही रहा है, तब से बन ही नहीं पा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो ये बोलूँगी कि ज़्यादा बड़ा कॉलेज नहीं है, बहुत छोटा है। ठीक है, सो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फैकल्टी कैसी है। ठीक है, तो देखो भाई, फैकल्टी तो बहुत प्यारी है, कुछ हो या ना हो, फैकल्टी हमारे कॉलेज की बहुत ज़्यादा प्यारी है। स्पेशल लॉ डिपार्टमेंट की फैकल्टी तो बहुत प्यारी है। तो तुमको अगर पता नहीं है तो मैं BBA LLB कर रही हूँ और अब मैं 3rd सेम में आ गई हूँ। तो हमारी लॉ डिपार्टमेंट की फैकल्टी बहुत क्यूट है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि अटेंडेंस कैसी है। तो देखो, तुम लोग जब कॉलेज में आओगे ना तो तुमको एक पोर्टल मिलेगा। ठीक है, जिसमें तुम्हारी अटेंडेंस, टाइम टेबल, लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स, क्वेश्चन पेपर लीक और सारी चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें, सब कुछ मिलेगा तुमको उस पोर्टल में। और तुम्हारी जो अटेंडेंस मेंटेन होगी ना वो उस पोर्टल में होगी। ठीक है, अगर तुम लोग अगर मेरा पोर्टल देखना चाहो मैं तुमको वो भी दिखा देती हूँ। ठीक है, तो लाइक तुम गूगल पे जाओगे, यहाँ पे तुमको ऐसा गूगल पे जाओगे तो तुमको पोर्टल मिलेगा देखने को। ठीक है, ऐसा तो उसमें जाके तुम ओपन करोगे। तो एक्चुअली ये वीडियो फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं तुमको सब उल्टा उल्टा दिखेगा, बट मैं एडिट से इसको सीधा कर दूँगी। तो यहाँ पे तुम अपना वो डालोगे, क्या बोलते हैं इसको, स्कॉलर ID, देन पासवर्ड, वो अपने आप ऐसा खुल जाएगा और सारी चीज़ें इस पर तुमको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा सीन है अटेंडेंस का, तो जो कि तुमको मेंटेन करके रखनी पड़ती है 70%। ठीक है, 70% तो एटलीस्ट 75 तुम्हारी अटेंडेंस होनी चाहिए। और अगर तुम्हारी अटेंडेंस नहीं होगी तो तुम्हारे एग्ज़ाम फॉर्म नहीं ओपन होगा और तुम एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, और तुमको फीस वगैरह सब क्लियर करना होगा, तब जाके तुम्हारा वो ओपन होगा। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अरे यार क्या बोलते हैं, टाइम टेबल भी, एडमिट कार्ड ओपन होगा जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, तब तुम्हारा एडमिट कार्ड क्लियर ओपन होगा। ठीक है, सो या अटेंडेंस का यही सीन है। और एक अंदर की बात बताऊं तो अगर तुम्हारी अटेंडेंस 65 भी होती है ना, अप्रॉक्स 65 तो एटलीस्ट हो, तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। बस इससे ज़्यादा नीचे मत रखना। ठीक है, फिर तुमको इधर उधर घूमना पड़ेगा फैकल्टी से बात करने की, तब जाके तुम्हारी अटेंडेंस पूरी हो पाएगी। तो ऐसे तुमको अपनी अटेंडेंस मेंटेन करके रखनी होगी। नाउ हमारा क्वेश्चन है कि क्लासेस रेगुलर अटेंड करनी पड़ती हैं या नहीं। तो देखो, क्लासेस का ऐसा सीन है वही है कि तुम देखो, तुम्हारा मन है तुमको क्लास लेनी है, तुम लो, नहीं लेनी तो नहीं लो। ठीक है, कोई टीचर तुमको फोर्स नहीं करेगा। ओके, और फिर वही है ना, अगर तुम क्लासेस नहीं लोगे तो तुम्हारी अटेंडेंस चली जाएगी। ठीक है, तुमको अटेंडेंस नहीं मिल पाएगी, तो वही सीन है। तो क्लासेस का तो ऐसा है, तुम अपने हिसाब से लो या नहीं लो, बस अपनी अटेंडेंस मेंटेन करके रखो। ओके, नाउ दी क्वेश्चन इज प्लेसमेंट और इंटर्नशिप। ठीक है, तो देखो प्लेसमेंट का तो अभी मैं कुछ नहीं बता सकती, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, बट हाँ प्लेसमेंट मिलती है इतना मैंने सुना है। ठीक है, एंड इंटर्नशिप का
यस वो भी मिलती है, क्योंकि देखो अभी मेरे को इंटर्नशिप मिलने वाली है। मेरे को कल जाना है, लाइक आज देखो कितनी डेट है, 16 जून, ठीक है। तो मेरे को 17 जून कल इंटरव्यू के लिए जाना है। तो मेरी इंटर्नशिप भी है, मतलब मिली है मुझे कॉलेज वालों की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलेज के बच्चे कैसे हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो काफ़ी अच्छे लोग मिले हैं मेरे कॉलेज में, ठीक है, बहुत प्यारे, बहुत स्वीट। और सीनियर की बात करूं तो वो तो क्या ही है, मतलब कि देव मानुस है, देव मानुस, इतने प्यारे हैं, ठीक है। और जो मेरे जूनियर आएंगे तो तुमको मैं ही मिलूँगी, तो तुम सोच लो तुम्हारे सीनियर कैसे हैं, ठीक है। तो हाँ, जो बाकी जो लोग हैं बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बट कुछ नहीं भी होते हैं, तो माहौल के हिसाब से ही होते हैं। अब तुम ये थोड़ी ना कह सकते कि सारे लोग अच्छे हैं, क्या पता तुमको अच्छे लोग ना मिले। अब मेरे को अच्छे मिल गए, तुमको ना मिले तो ज़रूरी थोड़ी है। पर ऐसा नहीं मेरे को सारे अच्छे लोग मिले हैं, मेरे को मिले हैं 2-3 लोग अच्छे नहीं मिले हैं, मतलब ऐसा, ठीक है। तो ऐसा सीन है। अब वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि तुम कैसा, तुम्हारा नेचर कैसा है या क्या है। सो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इवेंट, तो इवेंट का तो मैं क्या ही बताऊँ, इवेंट तो होते रहते हैं, मतलब होते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है कॉलेज में, ठीक है। और अभी जैसे कि तुम लोग जब आओगे ना कॉलेज में एडमिशन के बाद, तो तुमको सबसे पहला प्रोग्राम मिलेगा, या तो तुमको टीचर डे पहले देखने को मिलेगा अगर वो सेलिब्रेट होगा तो, ठीक है। वरना कॉलेज का जो मेन वो रहता है इवेंट, वो होता है स्पंदन, ठीक है। अपने कॉलेज के अलग अलग इवेंट्स रहते हैं, मतलब उनके नाम अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कॉलेज है उस इवेंट का नाम है स्पंदन, ठीक है, जो कि हर साल होता है। एंड उसमें काफ़ी वो जो कि 7 दिन का चलता है, ठीक है। बहुत कुछ होता है उसमें, तुमको पार्टिसिपेट करना है पार्टिसिपेट करो, नहीं करना है मत करो, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। रैम वॉक, कैट वॉक, सारी वॉक, सब कुछ होता है उसमें, डांस, एक्टिंग, जो भी है सब होता है, ठीक है। तो कॉलेज का तो ऐसा सीन है। और अगर तुमको इवेंट देखना है कि कैसा होता है, वो तुम मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, मैंने ब्लॉग बनाए थे, तो तुम लोग उधर देख सकते हो। और उसमें सारे ब्लॉग्स नहीं है, ठीक है, जो मैंने अटेंड कर पाए थे वही हैं। और बहुत मतलब 1-2 रह भी गए थे जो मैं नहीं उधर गई थी इवेंट में, तो कुछ रह भी गए थे। और ये मैं लॉ स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ। तो अगर तुम लोग लॉ के लिए आ रहे हो ना, तो तुमको एक और इवेंट मिलेगा जो कि सिर्फ लॉ वाले बच्चों के लिए होता है, उसका नाम है एथनिक डे, ठीक है। तो वो सिर्फ लॉ वाले बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, कोई मतलब अदर उसका मैनेजमेंट वगैरह का स्टूडेंट नहीं होता है, ठीक है। सारे लॉ वाले बच्चे और फैकल्टी रहते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कॉलेज में यूनिफॉर्म कंपलसरी है या नहीं, ठीक है। तो देखो उसका यूनिफॉर्म का तो ऐसा सीन है कि कंपलसरी है भी और नहीं भी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इवेंट्स, ठीक है। अगर कुछ इवेंट है तो तुम नहीं भी आते हो तो चलेगा, लेकिन अगर क्लासेस हैं तो तुमको यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा। और जब क्लासेस रहती हैं तो तुमको देखो मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे, फ्राइडे तुमको यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा, एंड वेडनेसडे तुम्हारा ऑफ रहेगा, तो तुम अपने कैजुअल आउटफिट में आ सकते हो और तुम फोटो क्लिक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट सारे बच्चे ऐसा ही करते हैं, ठीक है, कि वेडनेसडे को उनका फ़ोटो शूट चलता है और हमारी रील्स। तो देखो अगर तुमको नहीं पता हो, मेरे इंस्टाग्राम पे हम लोगों ने बहुत सारे रील बनाए हैं कॉलेज से रिलेटेड, जिन पे हमारे मिलियंस पे व्यूज़ गए हैं। आई होप कि मेरे चैनल पे भी चले जाएं, बट ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की कॉलेज में असाइनमेंट्स और पीपीटी वगैरह, प्रेजेंटेशन वगैरह होती हैं नहीं होती हैं? तो हाँ बिल्कुल होती हैं। तुमको उधर जाके बोलना पड़ेगा टीचर्स के सामने खड़े होके, वो तुमसे पूछ भी सकते हैं क्वेश्चंस। और तुमको अगर नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं आता है तो नहीं आता है, सिंपल सा है। मेरे को भी नहीं आता है, मैं नहीं बताती, चुपचाप खड़ी रहती हूँ, तो बस यही है। हाँ, इससे तुमको नंबर कम मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना करें कि आप उधर जाके कुछ बोले मैम क्वेश्चन पूछेंगे उनका आंसर भी दें, जिससे आपको फुल मार्क्स मिल सकें। एंड असाइनमेंट्स भी मिलते हैं जो कि तुमको टाइम टू टाइम कंप्लीट भी करने पड़ेंगे, क्योंकि उससे तुमको नंबर मिलते हैं और ये नंबर्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन
उसके आंसर दे ही दिए हैं मैंने। अब तो कुछ ऐसा मुझे दिख नहीं रहा जो बताऊँ मैं, या कुछ रह गया हो। इम्पोर्टेंट तो मैंने सारा बता दिया है। ओके, और आई होप तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी ये वीडियो। और अगर तुमको ऐसा लगता है कुछ मैंने नहीं बताया या तुमको अपनी तरफ से कोई डाउट आता है तो तुम मेरे को कमेंट, क्या बोलती हूँ मैं समझ, तो तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जो मेरे वीडियोस देखते हैं वो मेरे को मेरे इंस्टा पे आके मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि दीदी ऐसा है वैसा है, या मेरे से सीनियर जो होते हैं वो मेरे को पूछ लेते हैं, जिनको एडमिशन लेना होता है तो वो मेरे से पूछ लेते हैं। सो तुम लोगों को अगर पूछना हो तो तुम पूछ सकते हो, पर मेरे को लिख देना इधर कि मेरे को ऐसे ऐसे सवाल है और मैं ऐसे ऐसा वो कर रही हूँ, मतलब जवाब चाहिए मुझे आपसे, या मैं ऐसे प्रेस्टीज में एडमिशन ले रही हूँ या जो भी है उसकी स्टूडेंट हूँ, फलाना ढमकाना जो भी है, पर मेरे को बता देना। ऐसे तो मैं सबके रिप्लाई कैसे करूँगी जब मुझे पता ही नहीं होगा कि मैं आया किस लिए, तो वो मेंशन कर देना, ठीक है। सो या, thank you for watching guys. If you like this video, then like, comment, share and subscribe.